देखिए, अतरी से चुनाव लड़ने की बात हमने कही है, इसलिए हमने कही है कि हम 13 चुनाव लड़े हैं। 8 गो विधानसभा चुनाव लड़े, 10 गो, 8 गो जीते हैं। 3 लड़े हैं पार्लियामेंट इलेक्शन, उसमें 1 जीते हैं। तो 13 इलेक्शन हम बाहरे से लड़ के रहे। हमारा घर अतरी में है, हमारा ससुराल अतरी में है, हमारा ननिहाल अतरी में है, हमारे बाबा का घर भी अतरी में है। अतरी विधानसभा सीट पर जीतन राम मांझी ने अपना दावा ठोक दिया है और इसके साथ ही ये जो अतरी विधानसभा सीट है हॉट सीट बन गई है, क्योंकि एनडीए के अंदर ही इसे सीट को पाने के लिए खींचतान है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। अतरी विधानसभा सीट पर आज उन्होंने एक कार्यकर्ता सम्मेलन भी आयोजित किया और इस दौरान जीतन राम मांझी ने हुंकार भरी। जीतन राम मांझी का गृह क्षेत्र है अतरी विधानसभा क्षेत्र, और अतरी के गहलोर में जहां के दशरथ मांझी हैं वहीं पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और इस दौरान जीतन राम मांझी ने अपनी दिल की इच्छा बताई और कहा कि वो चाहते क्या हैं। तो सबसे पहले जीतन राम मांझी का बयान सुनते हैं, उसके बाद अतरी विधानसभा सीट का इतिहास भूगोल भी जानेंगे कि आखिर क्या है। तो सबसे पहले बयान सुनिए जीतन राम मांझी का। सीट की घोषणा की और साथ साथ अतरी से भी चुनाव लड़ने की घोषणा की। देखिए, अतरी से चुनाव लड़ने की बात हमने कही है, इसलिए हमने कही है कि हम 13 चुनाव लड़े हैं। 8 गो विधानसभा चुनाव लड़े, 10 गो, 8 गो जीते हैं। 3 लड़े हैं पार्लियामेंट इलेक्शन, उसमें 1 जीते हैं। तो 13 इलेक्शन हम बाहरे से लड़ के रहे। हमारा घर अतरी में है, हमारा ससुराल अतरी में है, हमारा ननिहाल अतरी में है, हमारे बाबा का घर भी अतरी में है। ला गया है तो हमारे दिमाग में लालसा है। अब हम 81 साल के हो गए हैं। हम भी यही कह के चले थे कि 75 साल के बाद राजनीति से विराम लेना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार जी के बहुत आशीर्वाद, निर्देश, अनुरोध के आधार पर हम 2020 में चुनाव लड़ गए और इस बार भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां आ गई कि हम चुनाव लड़ गए। अब मेरा ये अंतिम ही मैं समझता हूँ, इसलिए हमारा लालसा है कि अगर हम चुनाव नहीं लड़े तो हम अपना क्षेत्र से अपने पार्टी के उम्मीदवार को हम लड़ावें, ताकि अतरी में जो काम हम नहीं कर सके हैं, बहुत काम होना बाकी है, चाहे शेड्यूल कास्ट का, चाहे बैकवर्ड का, चाहे सिंचाई का, चाहे स्कूल का, चाहे मेडिकल का या यातायात का, सबको हम पूरा करा दें 5 वर्ष में। इसके लिए हमारे दिमाग में है कि हम अतरी से लड़ें, हिंदुस्तानी अवाम मोटरसाइकिल को टिकट मिले, ये हमारा प्रयास होगा। तो सुना आपने कि जीतन राम मांझी अपने दिल की बात कह रहे हैं अतरी मेरा गृह क्षेत्र है और यहाँ से मैंने कभी चुनाव नहीं लड़ा। 13 बार चुनाव लड़े हैं लेकिन यहाँ से चुनाव नहीं लड़े हैं, ये मेरा आखिरी चुनाव है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, अब इच्छा है कि यहाँ से चुनाव लड़े, यानी उनकी पार्टी को टिकट मिले, ये वो या और कोई जो भी है वो चुनाव लड़े, उनकी पार्टी को अतरी विधानसभा सीट जो है वो मिले। जीतन राम मांझी ने अपने दिल की इच्छा जाहिर कर दी है। अब अतरी के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि जीतन राम मांझी जहां चाहते हैं, दशरथ मांझी का इलाका है। दशरथ मांझी जिनके घर भी गए थे राहुल गांधी, आपको याद होगा, राहुल गांधी गए थे और उनके लिए घर बनाया था। माउंटेन मैन के तौर पर जाने जाते हैं दशरथ मांझी। दशरथ मांझी का जो गाँव गहलोर है इसी में पड़ता है, अतरी विधानसभा सीट पर ही। और अतरी से टिकट की भी मांग कर रहे थे जीतन राम मांझी के जो दशरथ मांझी के पुत्र हैं वो दावेदार हैं। तो खैर ऐसे में हम आपको बताएं कि अतरी विधानसभा सीट जो कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर ही स्थिति बन गई है, खींचतान हो रही है और चिराग पासवान की पार्टी यानी एलजेपी आर भी इस सीट के लिए दावेदारी कहीं ना कहीं ठोकती नजर आ रही है। तो सबसे पहले एनडीए के अंदर का जान लें कि जेडीयू, बीजेपी, हम और लोजपा चारों दल जो है अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। ये ऐसी सीट है अतरी विधानसभा सीट जहां कहीं ना कहीं जो एनडीए के जो घटक दल हैं वो सभी दल हैं जो अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं।
जीतन राम मांझी ने खुलकर कहा। अब जो स्थिति बन रही है अतरी में, हम आपको बताएं कि जिस तरह से तमाम दल जो है एनडीए के घटक दल वो दावेदारी ठोक रहे हैं, तो वैसे में कहीं भीतरघात की भी आशंका सता रही है लोगों को। और 2020 की बात करें तो अतरी विधानसभा सीट पर ये महागठबंधन के खाते में थी और राजद के अजय यादव ने यहाँ से जीत दर्ज की थी अतरी विधानसभा सीट की अगर बात करें तो। और इस बार जो है फिर से वो एक बार चुनावी समर में उतरने की तैयारी में है। और वहीं एनडीए जो है इस सीट पर जो है अपनी दावेदारी, जो एनडीए के घटक दल हैं सभी दल जो है वो कहीं ना कहीं इस पर दावेदारी कर रहे हैं। और अगर यूँ कहा जाए कि सभी दलों के बीच खींचतान है अतरी विधानसभा सीट को पाने के लिए। तो हम बनाम लोजपा वाली स्थिति अगर कहा जाए अंदर में अतरी को लेकर है। सीधी टक्कर में जो है तीखा संघर्ष हुआ था हम पार्टी और लोजपा रामविलास के बीच। 2020 में लोजपा ने अलग राह पकड़कर अरविंद कुमार सिंह को मैदान में उतारा था और तीसरे स्थान पर रही थी। पार्टी का दावा है कि चिराग फैक्टर के कारण तब उन्हें वोट मिले और जब अब एनडीए के तहत बेहतर प्रदर्शन तय है तो अरविंद कुमार सिंह भी पुनः सक्रिय हैं। यानी चिराग पासवान की पार्टी जो 20 से 22 सीटों पर लड़ने का दावा कर रही है और चिराग पासवान की पार्टी चाहती है कि वो जो सीटें चाहते हैं वो उन्हें मिले, उसमें ये अतरी सीट भी शामिल है। अतरी की सीट भी चिराग पासवान की पार्टी चाहती है कि वो उनके खाते में जाए, क्योंकि उनके पार्टी के जो कैंडिडेट ने बेहतर प्रदर्शन किया था और तीसरे नंबर पर रहे थे और इस बार एनडीए के साथ हैं, तो ऐसे में स्थिति और उनकी मजबूत हो जाएगी और वो चुनाव जीत सकते हैं। तो ये दावा है। और हम पार्टी की तरफ से तो जीतन राम मांझी ने अपने दिल की इच्छा जाहिर कर ही दी कि अतरी जो है उनके दिल की इच्छा है। जीतन राम मांझी की जो है इसमें ये उनका पैतृक क्षेत्र रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो चाहते हैं कि वहाँ पर वो चुनाव लड़े। और इस पर जो है महादलित और पिछड़ा वोट बैंक के आधार पर जो हम जो है इस सीट पर अपना स्वाभाविक अधिकार भी बता रही है कि पिछड़ा और महादलित वोट बैंक जो है यहाँ की उनकी संख्या ज़्यादा है, तो ऐसे में उनका दावा ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में जेडीयू का भी दावा पुराना है। यही नहीं है कि केवल चिराग पासवान की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी आमने सामने है, जेडीयू का भी दावा है। भाजपा भी चुप है हालांकि, लेकिन जिस तरह से 2020 में जदयू की मनोरमा देवी रनरअप रही थी यहाँ पर, और पूर्व में अतरी से जदयू के कृष्णनंदन यादव विधायक भी रह चुके हैं। यही आधार बनाकर जदयू भी अपना जो है हक जता रही है, दावा ठोक रही है अतरी विधानसभा सीट पर। अतरी की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। ये जब जीतन राम मांझी ने दावा किया है तो हम आपको अतरी की बात बता रहे हैं कि अतरी में क्या समीकरण बन रहे हैं। जीतन राम मांझी ने इच्छा जताई है, चिराग पासवान की पार्टी चाहती है कि उसे मिल जाए। जदयू का दावा है, मनोरमा देवी यहाँ से चुनाव लड़ी थी और रनरअप रही थी, और इससे पूर्व में कृष्णानंद यादव जो है वो विधायक रह चुके हैं जदयू के। तो इस बार भी जो है वहाँ से कई लोग दावेदार हैं, जिसमें पूर्व विधायक कृष्णानंद यादव भी हैं, पूर्व विधान पार्षद संजीव श्याम सिंह हैं, जिला परिषद उपाध्यक्ष शीतल यादव हैं और अजय कुशवाहा जैसे नेता हैं जो जेडीयू के अंदर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये जो सीट है हॉट सीट बनी हुई है। भले ही बीजेपी अगर कहा जाए कि दावे में बहुत ज़्यादा दम नहीं है बीजेपी के, लेकिन जेडीयू के विधायक रह चुके हैं, जेडीयू के कैंडिडेट रनर अप रह चुके हैं। जीतन राम मांझी दावा ठोक रहे हैं, कह रहे हैं कि ये मेरा पैतृक इलाका है और सीटों के लिहाज से समीकरण, जातीय समीकरण के लिहाज से उनके लिए सबसे ये जो सीट है महत्वपूर्ण है। और उधर चिराग पासवान की पार्टी का अपना दावा है कि उनके भी जो कैंडिडेट थे नंबर 3 पर रहे थे, अलग चुनाव लड़े थे तब नंबर 3 हासिल किए थे, और एनडीए के अंतर्गत अगर लड़ेंगे तो फिर जीत हासिल होना तय है। तो ऐसे में अब आगे क्या होगा, लेकिन जीतन राम मांझी ने अपनी इच्छा जरूर जाहिर कर दी है और साथ ही साथ कह दिया है कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।